तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है आज 21 सितंबर की तारीख है। आज और कल यानी 21 और 22 सितंबर को झारखंड के तमाम ज़िलों में करीबन 823 परीक्षा केंद्रों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही है। लिहाजा इस परीक्षा के मद्देनज़र इंटरनेट की सेवा सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक बंद कर दी गई है। हालांकि बहुत सारे ऑपरेटर्स ने अर्ली मॉर्निंग यानी 5-6 बजे से ही इंटरनेट की सेवा को बाधित कर दिया है, जिसकी वजह से जो परेशानी है वो तमाम लोगों को हो रही है। लेकिन इसका मकसद ये बताया गया है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करना है, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस ना हो, किसी प्रकार के अनसोशल एलिमेंट्स जो है उसका फ़ायदा ना उठा सकें। लिहाजा गृह विभाग ने इस बारे में कल ही अधिसूचना जारी कर दी और ये बता दिया कि 2 दिन तक जो है 8 बजे से 1:30 बजे तक जो इंटरनेट की सेवा जो है वो बाधित रहेगी। तो इस बीच कहीं न कहीं बीजेपी ने इसकी आलोचना की है और ये बताने की कोशिश की है, ये सरकार का तुगलकी फरमान है। सरकार जो जानबूझ के छात्रों को, पेरेंट्स को और लोगों को परेशान कर रही है, लिहाजा सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से ये साफ तौर पर बताया गया है कि जो 28 जनवरी की जो परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक हुआ था, जिसमें एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, उस तरह की प्रवृत्ति इस बार ना हो, इस प्रकार की गलती इस बार ना हो। लिहाजा पूरी तरह से हर तरह का प्रिकॉशन जो है वो रखा जा रहा है और इसी के मद्देनज़र जो है इंटरनेट की सेवा जो है बाधित की गई है कुछ देर के लिए। ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेट होने की वजह से आप सोशल मीडिया हो या दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई तरह की जो अफवाहें हैं उसका फैलने का डर रहता है, उस बात की आशंका रहती है और कई छात्रों को गुमराह करने की कोशिश होती है, पैसे के लेन देन की बात होती है, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। जब मिसयूज़ की बात है तो बहुत स्तर से इसका मिसयूज़ हो सकता है। लिहाजा इसी के मद्देनज़र सरकार ने इंटरनेट की सेवा 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है, जिसकी बीजेपी ने आलोचना की है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जो करीबन 5.5 लाख जो है परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की वजह से जो है जेएसएससी के लिए, सरकार के लिए, पुलिस विभाग के लिए और पूरी झारखंड सरकार के लिए तमाम छात्रों को मैनेज करना बेहद कठिन और दुरूह कार्य है। इस बीच रेलवे ने भी छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा है और कई जो एग्जामिनेशन स्पेशल ट्रेन चलाया गया है जो रांची से पटना, रांची से भागलपुर, रांची से टाटानगर जाएंगी और दूसरे स्थानों से भी जाएंगी। ये तमाम जो स्पेशल ट्रेन है इसमें कहीं कहीं छात्रों को सुविधा होगी और वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो जाहिर सी बात है रेलवे ने भी कोशिश की है। इस बीच जब परीक्षा शुरू होने से एक दिन पूर्व जो है तमाम होटल में, लॉज में, जहाँ पे छात्र ठहरते हैं वहाँ पर रेड डाला गया, छापेमारी की गई और कहीं न कहीं इस बात की कोशिश की गई कि किसी भी सूरत में जो अनसोशल एलिमेंट इस बात को क्या फ़ायदा नहीं उठाएं। परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए गए हैं, 144 इम्प्लीमेंट किया गया है। साथ ही ये पहली बार है कि जो इंटरनेट की सेवा जो है बाधित की गई है। तो कहीं न कहीं सरकार अपने तौर पर कमिटमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम इस परीक्षा को पारदर्शी करने की, बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक बार सरकार ने जो परीक्षा ली 28 जनवरी को, वो कहीं न कहीं पेपर लीक का शिकार हो गई, जिसकी वजह से सरकार को, जेएसएससी को खामियाजा भुगतना पड़ा, यानी कि उसको आलोचना का शिकार होना पड़ा। तो ज़ाहिर सी बात है उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बारे में सरकार हो, जेएसएससी हो, गृह विभाग हो, कहीं न कहीं हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि 21 और 22 सितंबर यानी आज और कल जो है 3-3 पालियों में यह परीक्षा हो रही है। कुल 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीबन 5,40,000 छात्रों के शामिल होने की बात इसमें कही जा रही है। इस बीच आपको पता है कि कल प्रेसिडेंट का दौरा हुआ झारखंड में, 2 दिवसीय दौरा था। कल आईसीएआर के शताब्दी समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि झारखंड में आना उनके लिए तीर्थ के समान है। चूँकि पता है करीबन 6 सालों तक वो झारखंड के राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी, तो जाहिर सी बात है झारखंड से उनका बेहद नज़दीकी लगाव रहा है, जिसकी वजह से उन तमाम यादों को उन्होंने ताज़ा किया और ये बताने की कोशिश की कि जो यहाँ पर आना है उनका वो कहीं न कहीं तीर्थ के समान है। इस बीच झारखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जो है तमाम जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी हैं उनके मानदेय में 6,000 की वृद्धि का निर्णय लिया है। जल सहिया है उनको 12,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा ताकि वो अपनी सेवाओं को और बेहतर बना सकें। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम जो है वो 23 सितंबर को आने वाली है। 2 दिवसीय दौरा होगा और इस टीम के आने का साफ मकसद है कि झारखंड में अनकरीब जो है विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के साथ ये चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड में इंडिपेंडेंट यानी अलग से भी चुनाव कराने की कोशिश हो सकती है। इस बीच
बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल ही अमित शाह ने जो संथाल से और गिरिडीह से जो है 2 स्थानों से उन्होंने परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जो भी घुसपैठ है उनको चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। ये सरकार कहीं न कहीं घुसपैठियों को समर्थन करती हुई नजर आती है। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की। आज राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं वो भी आ रहे हैं और वो जो है हजारीबाग और पलामू परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और वहाँ पर उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बीजेपी की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि जो परिवर्तन यात्रा किया जा रहा है उसमें व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और उसके मद्देनज़र कहीं न कहीं झारखंड में बदलाव की पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। इस बीच जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहा गया है कि हम परिवर्तन यात्रा का जवाब मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से देंगे। तो आपको पता है कि मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह और सालाना 12,000 रुपये देने का प्रोविज़न है। ये पैसे तमाम के खातों में पहुँचने भी लगे हैं। इस बीच हाईकोर्ट में जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने जो है फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है और सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि चुनाव के मद्देनज़र ही ये विपक्षी दलों की तरफ से ये मामला उठाया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि उनके पास ये डेटा है कि जनसंख्या की परिवर्तन किस तरह से हुआ है। तो जाहिर सी बात है घुसपैठ को लेकर, इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल आमने सामने आपको नज़र आ रहे हैं। इस बीच कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के हज़रत रिसलदार बाबा के मज़ार पर चादरपोशी की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल वो आते हैं, इस साल भी वो आए हैं और राज्य की खुशहाली की उनके लिए उन्होंने कामना की है। इस बीच लालू प्रसाद जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो है लैंड फॉर जॉब मामले में मुकदमा चलेगा और इस मामले में गृह मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है। तो जाहिर सी बात है लालू प्रसाद के लिए और उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच दुखद खबर है वो ये है कि उत्पाद सिपाही दौड़ में एक और छात्र की मौत हो गई है। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि 12 छात्रों की मौत हुई है। अगर इन एक और छात्र की इसमें काउंट कर दिया जाए तो 13 छात्रों की मौत हुई है। बीजेपी 15 से ज़्यादा छात्रों की मौत बता रही है। ये जो मौत हुई है ये वो गिरिडीह में दौड़ के दौरान मौत हुई है और ये कुल जो 8 छात्र हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो एक के बाद एक दौड़ में जो है कई छात्रों की जान भी जा रही है। चूँकि एक तरफ उत्पाद सिपाही परीक्षा की दौड़ चल रही है तो दूसरी तरफ सीजीएल की परीक्षा चल रही है। इसको लेकर के पिछले दिनों कुछ छात्रों ने कोशिश की थी कि सीजीएल की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए ताकि दोनों ही परीक्षाओं में छात्र जो है वो शामिल हो सकें। इस बीच अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने भी उत्पाद सिपाही दौड़ में छात्रों की मौत पर हेमंत सरकार को निशाने पर लिया और ये बताने की कोशिश की कि सरकार जो है दौड़ के नाम पर जो है मौत बांट रही है, नौकरी के नाम पर जो है मौत बांटती हुई नजर आ रही है। इस बीच आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण खबर है, आपको तमाम लोगों को पता है कि तिरुपति मंदिर जो विश्व ख्याति प्राप्त है, उस मंदिर में प्रसादम लड्डू में के निर्माण में पशु चर्बी के मिलावट की बात सामने आई है, जिसके बाद जो घी और तेल जो आपूर्तिकर्ता कंपनियां हैं उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और इसको लेकर के पूर्व जो यहाँ की सरकार रही है जगन मोहन रेड्डी की सरकार, उस पर निशाना साधा है वर्तमान की सरकार ने, यानी टीडीपी की सरकार ने, कोalition की सरकार ने। और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने जो है वो इस तरह का क्रियाकलाप किया कि अब जो लड्डू के निर्माण में जो है पशु चर्बी के मिलावट की बात सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसको लेकर के आंध्र प्रदेश में जो है खूब राजनीति भी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये है कि रांची समेत विभिन्न जिलों में 827 केंद्रों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कंडक्ट हो रही है और इसको लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक जो है इंटरनेट की सेवा बंद रखी गई है। एक दुखदपूर्ण खबर बताकर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बीबीसी के सहयोगी पत्रकार और ख्याति पत्रकार रहे रवि प्रकाश जी का जो है लंग कैंसर की वजह से कल निधन हो गया। वो मुंबई में इलाजरत थे और आज उनका रांची के हरमू मुक्ति धाम में जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो लंग कैंसर के लास्ट स्टेज में थे, 4th स्टेज में थे। उन्हें इस बीमारी को लेकर के जागरूकता फैलाई, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। पिछले दिनों ही अमेरिका में उनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद वो इलाज के लिए फिर से मुंबई गए, लेकिन इसी दौरान उनका निधन हो गया। तमाम लोगों ने उनके निधन पर, उनकी जानिब से तमाम लोग कहीं न कहीं
दुखी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी कहीं न कहीं उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है तमाम पत्रकार बिरादरी के लिए और तमाम लोगों के लिए एक दुखदायी क्षण है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।